हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम नाउन और नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं इस चीज़ को समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउन को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक रफली आइडिया देना चाहती हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, क्योंकि नाउन जो है हमारा, यहाँ पे आप ये नाउन देख रहे हैं, ये जो नाउन है ना, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि देखिए, इंग्लिश में आप जब कोई सेंटेंस बनाते हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो हम इन चीज़ों को मिला के अपना सेंटेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हम वाक्य को बनाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस किस तरीके का है, कितना है, छोटा है, कितना बड़ा है, और आप क्या चीज़ कहना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम इन जो 8 चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हैं। क्लियर? ठीक है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। तो ये 8 चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से हम एक अपनी जो सेंटेंस है या वाक्य है उसको फॉर्म करते हैं। बच्चों को हम स्टार्टिंग में पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस का एक रफली आइडिया देते हैं कि उनको एटलीस्ट ये पता रहे कि ये सब चीज़ें हैं क्या। पहले वो इनको अच्छे से समझ ले, फिर जैसे जैसे क्लास बढ़ती है उसके हिसाब से हम इनको और डीपली समझाने का मतलब एक्सप्लेन करा जाता है। लेकिन सबसे पहले हर इंग्लिश को समझने से पहले उनको ये चीज़ बताई जाती है। जब इनको ये पता होगा तभी वो समझ पाएंगे, अच्छा ठीक है, इनको ये कहते हैं, ये सेंटेंस में ऐसे यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब नाउन क्या होता है? नाउन को देखिए, नाउन को हम बहुत सिंपल तरीके से अगर समझना चाहेंगे तो हम ऐसे समझेंगे कि इस पूरे वर्ल्ड में हमने जिस जिस चीज़ों को नाम दिया है वो सब नाउन कहलाती हैं। ठीक है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ अ नेम एंड ऑल दैट नेम और नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जो भी इस वर्ल्ड में जिस भी चीज़ को हमने अगर किसी चीज़ नाम दे रखा है, जैसे मान लीजिए हम कंट्री बोलते हैं, तो कंट्री से सबके दिमाग में एक आइडिया हो जाता है हम किसी कंट्री, देश की चीज़ बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि वो डॉक्टर है, ठीक है, अगर मैं डॉक्टर बोल रही हूँ तो हमने एक जो इंसान को ठीक करते हैं उन लोगों को हमने एक नाम दे दिया है कि ये डॉक्टर कहलाएंगे, तो हमने उनको भी एक नेम दे दिया है। तो वही चीज़ नाउन, जो भी जिस भी चीज़ का अगर नाम है वो नाउन में आएगा। ठीक, पहली चीज़। अब हमने कि नॉर्मल सी डेफिनेशन आपने सबने पढ़ी होगी और बच्चों को भी हम यही पढ़ाते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। लेकिन ये सिर्फ थिंग तक ही नहीं, आइडिया, डेज, मंथ, इवेंट, फेस्टिवल्स, ये सब जो इनके नाम भी होते हैं वो भी नाउन में आते हैं। लेकिन हम बच्चों को शुरुआत में सिर्फ ये 4 ग्रुप में ही डिवाइड करके देते हैं, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा विजुलाइज नहीं कर पाएंगे अगर हम उनको बहुत ज़्यादा एकदम पढ़ाएंगे। तो पहले हम उनको नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो 4 ग्रुप्स तक ही सीमित रखते हैं, जिससे वो क्लियर हो सके। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, अगर इनके नेम्स होंगे तो वो नाउन में आएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर्सन समझते हैं, पर्सन का मतलब होता है कोई भी इंसान होगा, चाहे उसका आप कोई भी नाम रख दीजिए वो पर्सन में आएगा। ठीक है, प्लेस, किसी भी जगह का नाम होगा वो प्लेस में आएगी। जैसे हम पहले पर्सन को समझ लेते हैं, आपके फादर, मदर, डॉक्टर, टीचर, गर्ल, अंकल, आंटी, सिंगर, राहुल, सारा, एक्सेट्रा, जो भी लोग ये हैं यहाँ पे, मतलब जो भी इंसान, अगर कोई भी इंसान की बात करेंगे तो वो सब पर्सन होंगे। ठीक, अब बच्चों को कैसे समझाना है? बच्चों को हम पहले बोलेंगे, देखिए पर्सन का मतलब होता है कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी लोग। अब वो जो उनके लिए फैमिलियर वर्ड्स होंगे, जैसे अंकल, आंटी, गर्ल, बॉयज़, इंसान है, ठीक है, लोग हैं, ग्रैंडपा, ग्रैंड माँ, ये भी इंसान है। अब आप उनसे पूछ सकते हैं, डॉक्टर है तो ये टीचर है, ये पर्सन में आएंगे या किसी और चीज़ में आएंगे? तो डॉक्टर, पहले आप उनसे पूछ सकते हैं डॉक्टर पर्सन है या कुछ और है, एनिमल है, प्लेस है, थिंग है, किस में आएंगे? तो वो आप उनसे पूछिए, क्वेश्चन करिए उनसे, तो वो बता पाएंगे। अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर कौन होते हैं? इंसान होते हैं, तो वो भी पर्सन में आएंगे। टीचर इंसान होती हैं तो वो भी पर्सन में ही आएगी। ठीक है, ऐसी प्लेस का बताइए। प्लेस मतलब जगह, पार्क हो गया, सिटी हो गया, कंट्री, शॉप, हॉस्पिटल, ठीक है, आपका होम, स्कूल, लाइब्रेरी, रूम्स, ये सब होता है। बच्चों के साथ पहले फैमिलियर वाली प्लेस की बात करिए, जैसे स्कूल जो होता है, क्या वो जगह है? यस है, तो वो प्लेस है। पार्क हो गया, उनकी फेवरेट जगह होती है पार्क, तो पार्क एक जगह है जहाँ पे आप जाते हो, तो वो भी एक प्लेस है। शॉप या टॉय शॉप या कोई भी शॉप है वो भी एक प्लेस है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप उनके साथ थोड़ा सा और वर्ड्स में जुड़ेगा, सिटी, कंट्री, ये सब चीज़ें, तो ये भी जगह है। ठीक है, अब ऐसे हम एनिमल की बात कर लेते हैं, कैट, डॉग, लाइन। अच्छा बर्ड्स जो होती हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, क्या बर्ड्स एनिमल में इंक्लूड होंगी? येस होंगी, एनिमल में। दैट मीन्स अगर बर्ड्स के नेम भी आते हैं तो वो भी एनिमल नाउन में ही
आएंगे। ठीक है, अब थिंग में क्या आता है, थिंग में आता है आपके पास कोई भी चीज़ हो। अब कोई भी चीज़ का मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है वो भी आपकी थिंग में आएगी। और कभी कभी जैसे फ्लावर्स, ट्री, ये सब एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, वो भी थिंग में आएंगे। तो अगर जैसे कभी अब नॉन लिविंग से बच्चे को पता है कि चलिए ठीक है, बॉल है, कार है, आपका बैग है, ठीक है, फ्रूट्स, चेयर, टेबल, ठीक है, फूड आइटम, बर्गर, पिज्ज़ा, भाई इनमें भी जान नहीं होती है तो ये भी हमारे पास थिंग के अंदर आएगी। लेकिन कभी कभी ट्री आ जाता है लिखा हुआ। ठीक है, अब ट्री बच्चा कैसे डिसाइड करेगा कि थिंग में आएगा, कंफ्यूज हो सकता है कि नॉन लिविंग नहीं है ये तो। लेकिन आप बच्चे से पूछिए क्या ये एनिमल है, वो कहेगा नहीं। क्या ये प्लेस है, किसी जगह का नाम है, नहीं। क्या ये कोई पर्सन है, नहीं। अगर ये तीनों में से नहीं है दैट मीन्स ये थिंग में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इस तरीके की वर्कशीट्स हम क्लास 1 में इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चों को कि वो उनका नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है नहीं हुआ है जानने के लिए। तो जब भी कोई सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो बच्चों से पूछिए क्या इन 4 चीज़ों में से आपको कुछ दिख रहा है इस सेंटेंस के अंदर। किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किसी एनिमल का नेम है, या कोई थिंग है जो यहाँ पे इसमें मेंशन की गई है। तो बच्चों के साथ आप जब उनको समझाएंगे कि है तो उसको अंडरलाइन करना है। तो बच्चा पहले देखिएगा, सीता इज़ माई कज़न। सीता पर्सन है, ठीक है। कज़न पता होता है, नहीं भी पता है तो आप बता सकते हैं कज़न, दैट मीन्स चाचा जी, ताऊ जी, इनके बच्चों के जो ना होते हैं वो कज़न हो जाते हैं। तो ये भी इंसान ही होते हैं। माई मॉम, ठीक है, पर्सन है। टीचर इंसान ही होती है तो पर्सन है। राम बॉय, ठीक है, कोई भी हो सकता है, इंसान ही है, पर्सन है। बीच एक जगह है, ठीक है, बीच एक जगह है, प्लेस है, तो वो भी नाउन में ही आती है। सिस्टर पर्सन है। हॉर्स हमारे पास एनिमल है, तो ये हमारे पास नाउन हो गए। ठीक है, ऐसे इसमें आइडेंटिफाई करना है कि नाउन का है। अब ईटिंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स आर गुड फॉर अस, तो ये वेजिटेबल और फ्रूट्स हमारे पास चीज़ें हो गई, दैट मीन्स ये थिंग के अंदर आती हैं, तो ये नाउन हो गए। सोनिया, ठीक है, आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट, सोनिया प्लेज द गिटार। सोनिया हमें पता है कि किसी लड़की का नाम होगा, दैट मीन्स ह्यूमन है। ठीक है, गिटार एक चीज़ होती है। शी लाइक्स हर ड्रेस, ड्रेस हमारे पास चीज़ में आ जाएगी। द बॉय जम्प्ड इन द पूल, बॉय इंसान, पर्सन की बात कर रहे हैं, पूल एक जगह की बात कर रहे हैं। ठीक है, सी यू एट द मार्केट, मार्केट भी एक जगह होती है, जहाँ बाजार जाते हैं तो वो एक प्लेस होता है ना, जगह होती है। अच्छा ठीक है, अब पूल भी अगर देखा जाए तो ये भी, अगर आप स्विमिंग करने चाहते हो तो कहीं पूल में कहीं जगह पे जाते हो ना, पूल के अंदर ही जाते हो ना स्विमिंग करने, तो ये भी एक प्लेस हो गई। ठीक, क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी ये है, जैसे हम पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग लिख देते हैं, यहाँ पे इनमें से बच्चों को चूज़ करके यहाँ पे फिल करना होता है कि पर्सन कौन है, एनिमल कौन है, प्लेस कौन सा है, थिंग कौन सा है। ठीक है, इस एक्टिविटी से पहले जैसे मैं आपको बता दूँ, आप ये कॉलम्स बनाइएगा। उसके बाद ऊपर एक बॉक्स में जो बच्चों को पहले फैमिलियर वर्ड्स हैं, जो उन्हें आइडिया है कि ठीक है ये पर्सन होते हैं, ये प्लेस की जगह है, जैसे स्कूल, पार्क, ठीक है, आप शॉप्स के नेम डाल सकते हैं। पर्सन में अंकल, आंटी, ग्रैंडपा, ग्रैंड माँ, जो उनको एक आइडिया होगा कि ठीक है पर्सन में ही है। प्लेसेस भी वैसे ही, एनिमल्स, कैट, डॉग, ठीक है। और थिंग में आप टेबल, चेयर, कुछ ऐसे। पहले आप उनको सिर्फ सिंपल सिंपल से दीजिए कि वो बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है ये पर्सन है तो ये इस वाले उसमें कॉलम में लिखा जाएगा, ये एनिमल है इधर लिखा जाएगा। ठीक है, जब उनके साथ 1-2 दिन ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप यही एक्सरसाइज में कुछ वर्ड्स टफ डालिएगा, जो उनको थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़े, मतलब उनको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। जैसे आप यहाँ पे टीचर डाल सकते हैं, डॉक्टर डाल सकते हैं, या कोई भी प्रोफेशन वाला हो ना काम, वो डाल सकते हैं। ड्राइवर डाल दिया, ठीक है, तो अब वो ड्राइवर को सोचेंगे, अच्छा ड्राइवर है दैट मीन्स ड्राइवर तो इंसान, भाई ड्राइव कौन करता है, इंसान ही करते हैं, तो वो ह्यूमन है दैट मीन्स वो पर्सन में आ गए। ठीक है, ऐसे ही आप थिंग में फ्लावर डाल सकते हैं, या कुछ और डिफरेंट तरीके की चीज़ डाल सकते हैं जो बच्चों को इतना ईजिली नहीं पता हो। ठीक है, आप प्लेस में कोई नई जगह डाल सकते हैं, ज़ू डाल सकते हैं, क्या ज़ू आता है प्लेस में। ठीक है, फार्म आता है, जो फार्म्स होते हैं क्या वो आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आप डालिएगा, जिससे बच्चे और थोड़ा सा दिमाग लगाएं और कोशिश करेंगे, ठीक है अच्छा ये है तो ये इसमें आएगा, ये एनिमल में आएगा, ये प्लेस में आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ मदर दे रखा है तो मदर ह्यूमन में आएगा। ठीक है, यहाँ बी दे रखी है तो वो एनिमल में आएगा। केक हमारे पास खाने की चीज़ है, थिंग में आ जाएगा। पायलट, पायलट कौन होता है भाई, जो आपका एरोप्लेन उड़ाते हैं तो वो ह्यूमन ही उड़ाते हैं, तो दैट मीन्स वो पर्सन में आएगा। क्लास, क्लास एक जगह है, क्योंकि आप स्कूल में भी किसी जगह ही तो जाते हो बैठने के लिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं आप कहीं भी, आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल में भी एक जगह है क्लास, क्लास के अंदर आप जाके बैठते हो। ठीक है, तो क्लास क्या होगी, एक प्लेस हो गई। लाइन एनिमल हो गया। ठीक है, वाटर, वाटर भी हमारे पास क्या हो जाता है, नाउन होता है, और वो कौन सा नाउन होता है,
पर्सन में नहीं है, ठीक है, जगह भी नहीं है कि अच्छा वाटर डिपेंड करता है कि कैसे सेंटेंस में लिखा गया है, ठीक है। तो कभी कभी नाउन हो जाता है, कभी कभी वो वर्ब में, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड भी बन जाता है। अगर वाटरिंग द प्लांट दैट मीन्स वो पानी दे रहा है तो वो एक्शन कर रहा है। वाटर है, नॉर्मल वाटर है तो वो नाउन हो गया, ठीक है, ये भी थिंग में आ जाएगा। स्कूल एक प्लेस है, ड्राइवर इंसान ही होते हैं, पर्सन में आएगा। मंकी एनिमल है, फार्म हमारे पास एक जगह है, थीफ चोर इंसान होता है, पर्सन। क्रो बर्ड है तो एनिमल में आएगा, ठीक है। लेक ये भी एक जगह होती है, लेक आप कहीं कहते हैं ना चलिए लेक देखने जा रहे हैं, तो आप एक जगह जाते हैं ना उस चीज़ को देखने के लिए, दैट मीन्स वो प्लेस है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि कुछ टफ वर्ड्स डालेंगे ना तो बच्चे सोचेंगे, अच्छा ठीक है लेक है, ठीक है, एक पॉन्ड है, तो अब पॉन्ड ऐसा तो है नहीं कि कोई पर्सन हो जाएगा या एनिमल हो जाएगा या कोई थिंग हो जाएगी, वो तो एक जगह है ना, जहाँ आप कहते हैं एक तालाब की तरफ चल के देख के आते हैं, तो अब एक पॉन्ड एक जगह होता है, ठीक है। डॉग आपके पास एनिमल है, ट्री आपके पास थिंग है, डेन जो आप देखते हैं कि जो गुफा होती है वो तो एक जगह ही होती है ना किसी के रहने की। याक एनिमल है, जू प्लेस है, पेन थिंग है, शीप एनिमल है, फ्लावर थिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काउ एनिमल है, बॉय पर्सन है, होम जगह है, प्लेस है, रिंग आपके पास थिंग है, जंगल भी आपके पास एक प्लेस ही है, और टीचर पर्सन है, ठीक है। तो पहले फैमिलियर वर्ड्स देंगे आप बच्चे जो इजीली उसको कर सके, समझ जाए। उसके बाद थोड़े थोड़े टफ वर्ड्स डालिएगा जिससे बच्चे समझ पाए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।